स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.6 डिफरेंशिएबिलिटी। तो इस तरह के सम हम कैसे सोल्व करेंगे। ये जो सम्स हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेट नहीं करना है द पैरामीटर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले समझ लो पैरामीटर क्या है। पैरामीटर जो हमें अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें x की फॉर्म में या y की फॉर्म में था। अब ये x जो है t की फॉर्म में है, तो इसमें t पैरामीटर है। ठीक है, इसमें t पैरामीटर है। कई क्वेश्चंस में आप देखेंगे थीटा पैरामीटर है, इसमें t पैरामीटर है, तो ये है ये पैरामीटर है। और अब इसको करेंगे कैसे सोल्व। इसके अंदर हमें निकालना तो क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का इसमें क्या रूल बनने वाला है जो आपको याद रखना है, वो बनेगा dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, यह देखो dt से dt अगर कैंसिल होता है तो dy बाई डी एक्स ही बचता है ना। यहाँ से भी आप सोचते हो ये फॉर्मूला ही आपका पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। आप इससे देख रहे हो x इक्वल टू 2at स्क्वायर है, तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2 पावर आगे आ जाती है, 2 इंटू 2at1। ठीक है, 2 - 1 हो जाता है ना। तो ये तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन किया है हमने। dy बाई डी टी निकाल लो, ये बन जाएगा 4at की 3। ठीक है, हम यहाँ लिख भी देंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना इसके अंदर। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर लेना है। तो dy बाई डी टी कितना निकाल लिया हमने, 4at की क्यूब, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4at, तो 4at ये आ जाएगा। ठीक है, 4a से 4a कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, t की स्क्वायर आ जाएगा ना। ये t की 3 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो t की स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड की स्टेटमेंट क्या है, x इक्वल टू a कोस थीटा, y इक्वल टू b कोस थीटा। तो यहाँ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, इसमें पैरामीटर है थीटा, तो क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा, a कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा b कोस थीटा का बन जाएगा माइनस साइन थीटा। राइट, ये निकालने के बाद फिर हमें क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है, तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना है, माइनस b साइन थीटा, और ये है माइनस आगे ले लो तो माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बाई a जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आ जाता है आंसर। 3 की स्टेटमेंट है x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कोस 2t। तो इसमें भी हम डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई डी टी आ जाएगा, कितना आएगा, साइन टी का कितना होता है, कोस टी होता है। और ऐसे ही dy बाई डी टी हम निकालेंगे, तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन 2t, और फिर डी बाई डी टी करेंगे 2t। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसको dy बाई डी टी को आगे सोल्व करेंगे, यहाँ ये 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 बन जाता है। ठीक है, तो माइनस 2 साइन 2t ये आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स निकालना होता है हमें, वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, हमेशा
हम y वाला पहले लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे और dx बाई dt वाला डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो -2 sin 2t बाय cos t। ठीक है, चाहें तो हम इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या इसका आगे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे होगा ये सोल्व। sin 2t का रूल होता है 2 sin t cos t होता है ना, और ये है बाय में cos t से cos t कैंसिल, बन जाएगा -4 sin t। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है x = 4t और y = 4/t है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t। इसमें पैरामीटर t है तो dx बाई dt कितना आ जाएगा। देखो डिफ्रेंशिएशन करना आपको समझ में आ ही गया है। 4t का 4 आ जाता है डिफ्रेंशिएशन, और dy बाई dt अगर इसका निकालें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4t की पावर -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा -4t -1 हो जाएगा। देखो -1 क्या होता है x की n का, n होता है ना। ठीक है, तो -1 आगे आ गया, t -1 ही ऑलरेडी था और -1 रूल के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो ये बन जाएगा -4t -2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4/t²। कई बार मैं आपको अपने क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ कि 1/2 का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन तो -1/t² आप एक रूल की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको ये पूरा सोल्व करके दिखाना, आप एक रूल की तरह इसको यूज़ कर सकते हो कि 4/t है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा -4/t², क्योंकि बहुत यूज़ होता है। उसके बाद हमें क्योंकि निकालना हमें dy बाई dx है, जो कि होगा dy बाई dt बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt कितना है, -4/t² है, और ये dx बाई dt है 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/t² इसका आंसर आ जाएगा। 5 क्या है, x = cos थीटा -cos 2 थीटा, y = sin थीटा -sin 2 थीटा। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बन जाएगा dx बाई डी थीटा, और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पे भी -sin, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस sin 2 थीटा बन गया। और फिर हम 2 थीटा का भी करते हैं, 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2। ठीक है, ये है dy बाई डी थीटा, और ये साइन का बन जाएगा cos थीटा माइनस ये बन जाएगा cos 2 थीटा। साइन का हो गया cos और 2 थीटा का बन गया 2। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा। और अब क्योंकि हमें dy बाई dx फाइंड करना होता है हर क्वेश्चन में, तो हम कर देंगे dy बाई डी थीटा। हमेशा dy बाई ऊपर आएगा dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, ये और यहाँ पे से आ जाएगा -sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। और ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 6 है x = a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y = a ब्रैकेट 1 + cos थीटा। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये बन जाएगा dx बाई डी थीटा, a थीटा का 1 माइनस cos थीटा। ऐसे ही dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, a 1 का कितना हो जाएगा 0, और cos थीटा का -sin थीटा, cos थीटा का -sin थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, हमें क्योंकि dy बाई dx निकालना होता है, वो बन जाएगा dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। तो ये तो सोल्व होके कितना आ जाएगा, a -sin थीटा माइनस बाहर निकाल लो। ठीक है, और इसको a बाई 1 माइनस cos थीटा कर लो। ठीक है, और a से a कैंसिल हो गया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। साइन थीटा को हम ऐसे कर ले, माइनस साइन थीटा का 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि sin 2x का रूल क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। ठीक है, यहाँ एंगल का डबल है तो यहाँ एंगल का हाफ है, तो यहाँ थीटा है तो थीटा का हाफ हो जाएगा।
ऐसे ही 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसका फॉर्मूला यूज़ किया, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से 1 पावर कैंसिल, तो ये बन जाएगा माइनस कोस बाय साइन होता है कोट, तो माइनस कोट थीटा बाई 2। तो ये है इसका आंसर।